हरियाणा में 9 जगह साइलोज खड़े किए गए, लेकिन किसान नेतृत्व कहीं भी खुल के नहीं आया, ना वो कामरेड खुल के आए। खेत भी बहा देते हैं, अपनी खड़ी फसलों को बर्बाद कर देते हैं, आपके आह्वान पे सर तक फुटवा लेते हैं। ये कमी तो आपके नेतृत्व की है। वो सरकारी प्रबंधन की जगह प्राइवेट रिप्लेस कर रहे हैं। अनाज के साइलोज तो खड़े भी हो गए रिकॉर्ड के बाद, वो खड़े होने के बाद भी कई बार तो फिर होल्ड होते हुए भी इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो फिर सीधी बात है इस देश में कानून की आवश्यकता रहेगी। कदम रखेगा, पैर रखेगा पूंजीपति, तो दूसरा टेंट हमारा ही होगा। केसरी न्यूज चैनल, आज ये चैनल यहाँ पे सोनीपत के, यहाँ हम एक सहकारिता मिल में खड़े हैं, गांव जारी की। ये आप जो मेरे पीछे ज़मीन देख रहे हैं, ये यहाँ पे 54 एकड़ ज़मीन सहकारिता इस फर्म की ज़मीन है। सरकारी मिल कह सकते हैं, इसकी यूनियन है, इसका एक प्रबंधन है, ट्रांसपेरेंसी है। तो इसमें से 16 एकड़ ज़मीन, जिस तरह आपने देखा होगा हरियाणा में नौलथा में देखा, आपने बम्बेवा में देखा, जिस तरह से हरियाणा में हर ज़िले में साइलोज खड़े किए गए थे अनाज भंडारण के, और मंडी से बाहर मंडी का जो प्रयोग था वो प्रयोग भी सक्सेस हुआ। और खरखोदा मंडी ने तो यहाँ तक अपना स्टैंड लिया कि हम इसमें प्राइवेट गोदामों में अपना अनाज नहीं जाने देंगे, अपने लाइसेंस भी उन्होंने उस पर सरेंडर कर दिए। तो ये जो स्टोरी आप दिखा रहे हैं, हम ये जो पीछे जो आप ये खेती दिखा रहे हैं, ये खेती कॉन्ट्रेक्चुअल खेती होती थी यहाँ पे, लेकिन अब की बार इस फर्म ने सीधा नोटिस दे दिया है इस कॉन्ट्रैक्टर को कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे मेरे 16 एकड़ ज़मीन आप खाली कर दीजिए, क्योंकि मुझे के लिए शुगर स्टोरेज के लिए बड़े बड़े साइलोज खड़े करने हैं। 54 एकड़ तो टोटल ज़मीन है, यहाँ तो स्टोरेज बन रहा है, वो कितनी ज़मीन में बन रहा है उसको हमको क्या पता है? नहीं, वहाँ कह रहे थे ना आप सड़क से लेकर रेलवे यार्ड तक। हाँ, यहाँ तक बनेगा पूरा स्टोरेज बन रहा है। और इसमें कितने दिन में शुरू हो जाएगा काम? और कोई नोटिस वगैरह भी आया कोई इसके खाली करने के लिए भी, काम के लिए खाली कर दो? अच्छा, कितने दिन में खाली करके देना है? दे दिए खाली करके। कहाँ से शुरू होती है ज़मीन वो और कहाँ से कहाँ तक जाएगी वो? रेलवे की लाइन तक। तो ये तो 5-6 एकड़ ज़मीन होगी। दोस्तों, ग्राउंड रिपोर्ट की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह शुगर मिल की संरक्षित ज़मीन बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के, बिना किसी अधिग्रहण के प्रक्रिया के, जो ठेकेदार था उसको नोटिस जारी हो चुका है कि 16 एकड़ ज़मीन तुरंत खाली कीजिए, जिसकी पड़ताल के लिए संयुक्त किसान मोर्चे का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदीप धनखड़ के नेतृत्व में वहां पहुंचा और उन्होंने वास्तविकता जानी, और जैसे इसका निर्माण हो उसी के साथ किसान नेता ने वहाँ पे इसके विरोध के लिए एक रणनीति का ऐलान भी कर दिया है, जिस पे जल्द चर्चा होगी। जिस तरह के ये रेलवे ट्रैक पे ज़मीन है, एक स्टाइल है ये अडानी एग्री लॉजिस्टिक का काम करने का, वो बेटर कनेक्टिविटी दिखाते हैं। एक तरफ यहाँ रेलवे यार्ड है, बिल्कुल साथ अटैच है इनके, और पीछे ये बाईपास है सोनीपत का, और ये सीधा इनका रास्ता लिंक रोड। यानी कि अब सहकारिता मिल पीछे दिखाएंगे कैमरामैन, जिस तरह से एक बार मिल का पीछे काम हो रहा है, ये धुआं जो आपको उठाई दिखता दे रहा है, और ये पीछे मिल की सारी प्रोसेसिंग है, ये आजकल फंक्शनिंग है। लेकिन ये एक हरियाणा में एक नई शुरुआत इनकी है, नया प्रयोग है। पहले आपने किया अनाज का भंडारण, फिर मुंडलाना में आपने चावल और जो मसाले हैं उनके स्टोरेज पे आप उतरे, और आप जितनी मील बार बार खट्टर साहब कहते हैं, जब मील में बात उठती है मुद्दे की, आपके गन्ने के भाव की, वो किसान को उन्होंने सीधा ऑफर दिया कि हम मील नहीं चला सकते, आप खुद चला लीजिए। तो अब खुद की जगह कॉरपोरेट आ गया है। हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से किसान नेता प्रदीप धनखड़, अगवा हरियाणा के नेता हैं, वो यहाँ पे आज गन्ना मिल, शुगर मिल जारी में पहुँचे हैं। जैसे इनको ये सूचना मिली ऑथेंटिक सोर्स से कि भाई यहाँ पे 15 एकड़ का नोटिस हो गया है, और यहाँ पे
एक यहाँ पे एक प्राइवेट साइलोज यहाँ खड़ा होना जा रहा है। तो आज जिस तरह नौलथा में हुआ, मुडलाना में भी हुआ, भिवानी में भी हुआ, हरियाणा में 9 जगह साइलोज खड़े किए गए, लेकिन किसान नेतृत्व कहीं भी खुल के नहीं आया, ना वो कामरेड खुल के आए। तो अब मेरा इनसे सीधा सवाल है कि अब अनाज के बाद अब खाद्य चीज़ें, शुगर जैसी चीज़ें, चीनी जैसे उत्पाद जो आपकी रसोई का अहम हिस्सा हैं, आज वो भी प्राइवेट तिजोरी में जा रहे हैं। क्या आप मूक दर्शक बने रहेंगे इस चीज़ के? हाँ जी धनखड़ साहब, राम राम। ये तो आपकी मिलों में शुरुआत हो गई, जो आपकी सहकारिता मिलें थी। मिल तक मत देखो, जो सबसे लो तबका जो गरीब वो है, उसकी जो चाय का जो टेस्ट था, अब ये सोच लो कि अनाज के बाद वो टेस्ट भी महंगे होने जा रहा है। आज भी अगर किसान साथियों नहीं जागे, क्योंकि ये एक ना किसी किसान से जागना तो आप लोगों को, आपके नेतृत्व, किसान तो आपके पीछे खड़ा है। नहीं, आप जहाँ पे मुद्दा उठाएंगे, जहाँ पे आप बैठ के धरना देंगे, जहाँ पे जो भी आह्वान करेंगे, किसान तो अपने खेत भी बहा देते हैं, अपनी खड़ी फसलों को बर्बाद कर देते हैं, आपके आह्वान पे सर तक फुटवा लेते हैं। ये कमी तो आपके नेतृत्व की है। नहीं, आज ये मुद्दा आया है, इस पे ऊपर भी विचार करेंगे, और जब हमें ये लगेगा कि भाई ये सही समय है, ये जो 16 एकड़ ये जो अडानी हड़पने जा रहा है, इस 16 खाली मात्र 16 एकड़ का चर्चा नहीं है। ये इसी को सप्लाई चेन कहते हैं, इसी को तो वो कहते हैं रिफॉर्म हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं कि जो आपके स्टोरेज थी उसमें सहकारिता और सरकारी प्रबंधन की जगह प्राइवेट रिप्लेस कर रहे हैं। अब ये आपकी सरकारी यूनिट पीछे काम करे, इसकी जगह प्राइवेट काम करने शुरू इस प्राइवेट में क्या हरियाणा का कोई ऐसा सक्षम नहीं था जो अडानी को छोड़ के ये इसकी जिम्मेवारी निभा सके? देखिए धनखड़ साहब विचार करते रहे, खरखोदा मंडी से एक विद्रोह उठा, उन्होंने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए, लेकिन एक दाना उन्होंने कहा कि मोहना में हम नहीं जाने देंगे प्राइवेट साइलोज में, तब भी आपका किसान नेतृत्व मौन रहा। नहीं, मौन तो कहाँ थे, लेकिन क्या तीसरा खरखोदा मंडी में हुआ, हम झज्जर भी गए और मंडियों में भी गए, वहाँ एक चीज पक्का है, ये किसान नेतृत्व क्यों नहीं मिला, कोई नेता क्यों नहीं मिला? जब वहाँ पे आपका व्यापारी तक लड़ने पे आ गया, मुद्दा किसान का, मंडी से बाहर मंडी का प्रयोग मन की बात में कहते हैं मोदी जी, इस डाटा को बताते हैं कि कितने किसानों ने अपनी स्वेच्छा से हमें अपना अन्न दिया है, और आप बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, सीधी लड़ाई, मतलब आपके पैदल वो एक अपना प्रयोग करके चले गए, और ये प्रयोग आपके सामने हो रहा है। अब तो सफलता नहीं मानते आप इसको? नहीं, अब बड़ी चूक नहीं मानते क्या? चूक तो नहीं, अगर चूक होती तो इतने किसान तो सड़कों पे नहीं आने थे। नहीं, किसान तो आपके भरोसे पे आए हैं, लेकिन किसान नेतृत्व तो नहीं आए, एक बड़ी चूक नहीं क्या? आपकी बार फैसले का वक्त आ गया कि ये जो सिलोज बनाने वाली कंपनी जो किसान को बिल्कुल दिमक की तरह खाने की कोशिश में, तो समझना होगा, एक एक किसान को साथ लगना पड़ेगा, ये किसान नेताओं की लड़ाई नहीं है। नहीं, हमें नेतृत्व करता, अगर किसान ही नहीं लड़ना है तो ये संगठन बनाने की क्या जरूरत है? तो इसीलिए तो आए हम कि यहाँ से जब जमीन पे हमें पता चला, भी गए आप, हर एक साइलोज पे गए, लेकिन मोर्चा तो कहीं दिखाई नहीं दिया ना आपका। मोर्चा भी दिखाई देगा ना, आपके गुरनाम आए, मोर्चा भी उतरेगा, आपके योगेंद्र यादव आए इसमें ना, हरियाणा का कोई इसमें बड़ा नेता निकल के आए। एक बार यहाँ कोई ईंट लगाने दो इनको, यहाँ किसान नेता भी दिखाई देंगे। नहीं, लैंड ट्रांसफर हो चुकी है, नोटिस इशू हो चुके हैं ठेकेदार को, अब वो 15 एकड़ खाली कर दीजिए, रास्ता भी दोनों तरफ टच करता है, वो एक बार रिकॉर्ड फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, रिकॉर्ड कलेक्ट कर लें, उसके बाद टेंट भी लगेंगे, नेता भी आएंगे, किसान भी आएंगे, सारे लोग तो खड़े भी हो गए रिकॉर्ड के बाद। वो खड़े होने के बाद भी कई बार कबूतर खाना पड़ जाते हैं। आप ये बताओ, आपके किसान नेतृत्व को, साथियों को, आपके नेताओं को क्या कहना है? हम तो ये ट्रेन आपके ऊपर से, हम तो ये बिल्कुल वो जिसको कहते हैं ना ठोस फैसला, हम तो ठोस फैसला देंगे उनके हाथ में अब कि भाई अनाज तो तिजोरी में बंद हो गया, चीनी को तिजोरी में बंद मत। नहीं, निकलना भी तो वहीं से होता है, उन्हीं साइलों से निकलना होता है, और ये तब हो रहा है जब 3 कानून सुप्रीम कोर्ट पे होल्ड पे बताता है बीजेपी नेतृत्व, वो कह रहे चिंता मत करो, कानून होल्ड पे है, नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए किसानों की भीड़ बॉर्डरों पे लेके बैठे हैं। यदि कानून पे होल्ड होते हुए इतने साइलोज खड़े हो सकते हैं, जो ये चीनी जो हर घर की बेसिक चीज़ है, इनके स्टोरेज के लिए यहाँ पे प्राइवेट साइलोज शुरू हो सकते हैं, तो वे फिर कानून पे होल्ड होते हुए भी इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है,
तो फिर सीधी बात है, इस देश में कानून की आवश्यकता कहाँ रहेगी, एक बड़ा सवाल है। अब तो हर एक उसने ठोस नतीजे पे आना पड़ेगा कि आज अगर हमने कोई आवाज़ नहीं उठाई तो शायद आने वाली पीढ़ी के साथ धोखा कर रहे हैं। क्या हरियाणा का ये स्वाभिमान नहीं था कि हरियाणा में जगह जगह हर जिले में चीनी मिल थी और हरियाणा में भाव भी अधिकतम है पूरे इंडिया में, बकाया भी सबसे कम रहता है। तो हरियाणा एक तंत्र खड़ा किया था जो सक्सेस था और तंत्र पीछे काम भी कर रहा था। अभी तो क्या आवश्यकता पड़ी है इस प्रोजेक्ट की खासियत यही है, यहाँ से ये पता नहीं लगेगा कि सोनीपत की चीनी कब काठमांडू चली गई। ये जो रेल की लाइन कनेक्टिविटी करती है इसको, जब यहाँ का जो प्रोजेक्ट आएगा सवाल शुरुआत है आपकी मुडलाने में चावल पे उन्होंने जमीन ले हाँ, ली के लिए, गरम मसाले का है। लिए ले लिया, बचा क्या अभी बताओ। आज अडानी पोर्ट ने 90% प्राइवेट पोर्ट इंडिया के किंग ऑफ पोर्ट कहा जाता है। क्या किसी बड़े कंटेनर में अगर 2-2.5 हज़ार हथियार आ जाएं या कुछ आपत्तिजनक चीज़ आ जाए, कौन रोकने वाला है? क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हाथों में जा रहा है। आपकी तिजोरी जो में आज आपकी भूख गई, आपके खाने पीने के आइटम गए। तो धनखड़ साहब, आखिरी आह्वान ये बताओ आपका क्या रहेगा इसमें? अपने नेतृत्व में रखेंगे इसको कि ये समय है, अगर आज आह्वान नहीं किया तो आने वाली युवा पीढ़ी को हम नहीं बचा तो सकेंगे। क्या आप शुरुआत करोगे? आप हम बिल्कुल करेंगे। आप यहाँ पे अपना मोर्चा लगाओगे? हम तो ये कहते हैं कि एक तरफ अगर यहाँ कोई कदम रखेगा, पैर रखेगा पूंजीपति, तो दूसरा टेंट हमारा ही होगा यहाँ। तो ये थे किसान नेता, इन्होंने कह दिया कितनी भी कागजी फॉर्मेलिटी कीजिए, जैसे अनाज के गोदाम भले ही खड़े हो गए थे, लेकिन अगर यहाँ किसी ने एक ईंट पत्थर भी लगाया तो यहाँ पे किसान मोर्चा एक एपिक सेंटर बन जाएगा, सीधा कॉर्पोरेट से लड़ाई लड़ेगा। इसमें जो भी आपके सुझाव हैं, ये खोजी पत्रकारिता है, ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है, इसमें आप खुद भी अपने लेवल पे इसकी पड़ताल कीजिए और ये फैसला कीजिए क्या ये देश हित में है, क्या कृषि हित में है। ये स्टोरेज सारी आज इनके हाथों में जा रही है। तो वीडियो कैसे लगी? आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ज़मीन से जुड़ी पत्रकारिता को अगर चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे बाहर निकल के आएँ, तो आपको इसको सब्सक्राइब कीजिए और जो भी किसान मित्र किसान हितैषी देख रहे हैं, औरों को भी वो शेयर कीजिए, 5G की स्पीड से शेयर कीजिए। और ये प्रयोग यहाँ सोनीपत में, जहारी में, ये और आउलाना में ताऊ देवीलाल एक गन्ना मिल है, इनका जो रिजर्व लैंड था इन मिलों का, वो आज अडानी एग्री लॉजिस्टिक को ट्रांसफ़र हो रहा है और यहाँ पे इनका काम भी शुरू होने वाला है। तो अब भी लोग अगर इसमें नहीं जागे तो ये एक बहुत बड़ी चोट होगी, क्योंकि पहले मंडी से मंडी का बाहर प्रयोग और जो खाद्य सामग्रियों की जो बात करते थे, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो डीलिमिटेशन हटाई थी, भंडारण की जो इन्होंने लिमिट हटाई थी और कह रहे थे कि दोगुनी जब तक महंगाई नहीं होगी, जब तक कोई इंटरफेयर नहीं होगा, तो उसके स्टोरेज के लिए भी इनको साइलो चाहिए थे। तो आज हम उसी साइट पे आके आज हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और यदि इसमें कुछ भी अडानी एग्री लॉजिस्टिक को कहना है या शुगर मिल प्रबंधन को कहना है, तो वो भी हम अपने वीडियो भेजें, उनके सुझाव भी हम उनको भी टेलीकास्ट करेंगे। जय किसान।